हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ फॉस्फाइड आयन PO3 माइनस का 3 आयन है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। हम इसका स्टेरिंग नंबर निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका लोइस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्या है हमारे पास PO3 माइनस 3। सबसे पहले इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्फाइड आयन। क्या नाम है इसका? फॉस्फाइड आइट रहेगा इसमें। ठीक है, आयन। जो हमारे पास PO4 होता है, माइनस का 3 चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फेट बोलते हैं, फॉस्फेट आयन बोलते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है? ये है हमारा फॉस्फाइड आयन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो फॉस्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? इसके पास होता है 5 प्लस ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो मल्टीप्लाई 3। एंड यहाँ पे माइनस का 3 चार्ज है, तो हम क्या करेंगे? प्लस का 3 ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 प्लस 18 प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? हमारा आ जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम कैसे निकालें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी देख लीजिए आप। फॉस्फोरस हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, एंड ऑक्सीजन हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। 15 में हमारा क्या क्या आता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, ये लर्न करने का ट्रिक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत। एंड ग्रुप 16 में हमारा क्या आता है? ओ, स, से, टी, पो। ये भी ट्रिक है इसको लर्न करने का। तो जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, ठीक है, सबके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एंड जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम पूछे नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के पास 5, आर्सेनिक के पास 5, ऐसे इसमें हम सल्फर का देखें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबका क्या होगा? 6 होगा। तो फॉस्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, क्योंकि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप निकाल सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के पास 6 कैसे है? क्योंकि ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फॉस्फोरस हो गया हमारा सेंट्रल एटम, माइनस का 3 चार्ज, मतलब 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन भी कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड से अटैच है। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है, O माइनस, O माइनस एंड O माइनस। अब क्या करेंगे? हम सबका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। सबके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए। तो कितने लोन पेयर है पहले उसको काउंट कर लेते हैं। 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने लोन पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, अब बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 20 प्लस 6 हमारा कितना हो जाएगा? 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमने सही बनाया है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस LP। LP मीन्स लोन पेयर। जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब के सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या कोई लोन पेयर है फॉस्फोरस के पास? दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे छुपा बैठा है लोन पेयर। कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 3 1 कितना हो जाएगा? 4। स्टेरिक नंबर हमारा 4 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब हम क्या बनाएंगे? इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, फिर हम उससे निकालेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, देन बॉन्ड एंगल। तो फॉस्फोरस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था हमारा? फॉस्फोरस पे हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो जो उसका ज्योमेट्री होगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, वो होगा टेट्राहेड्रल।
शॉर्ट में आप इसको क्या लिख सकते हैं, TD मीन्स टेट्राहेड्रल। तो चलिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फॉस्फोरस, देन इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसपे माइनस का चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस का चार्ज, एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पे भी माइनस का चार्ज। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर इसके शेप की बात करें, शेप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को इंक्लूड करता है, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करता है। तो अगर हम लोन पेयर को हटाएं तो कैसा दिखेगा हमें, कुछ ऐसा, O माइनस एंड O माइनस। इस स्ट्रक्चर को जब आप मिलाएंगे तो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो इसका जो शेप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका जो हमारा नॉर्मली टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है TD का वो होता है 109 डिग्री। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, 109 डिग्री से कम होता है। एग्जैक्टली कितना होता है वो डाटा हमें नहीं मिला, लेकिन 109 डिग्री से कम होगा क्योंकि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, या तो 106 डिग्री हो सकता है या फिर 107 डिग्री हो सकता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा, 109 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल। पिरामिडल ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से आप कैसे इसका ज्योमेट्री निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मूला क्या था, PO3 - 3। तो फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो आप लिखिए फॉस्फोरस 1 2 3 4 5। फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड यहाँ पे माइनस का 3 चार्ज है। 3 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो गया 1 2 3। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 3। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बच गया, 1 लोन पेयर बच गया। जैसे हमारा उसमें आया था वैसे इसमें भी आ गया, बिना स्ट्रक्चर बनाए। इसमें 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड यहाँ पे क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे 3 सिग्मा है प्लस 1 क्या है, लोन पेयर है, 1 LP है। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 एंड अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल TD हो जाएगा। और कैसे आप बनाएंगे, पहले फॉस्फोरस हो गया, इसका लोन पेयर आपने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब 3 ऑक्सीजन है, माइनस का 3 चार्ज है, तो सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस। और इससे शेप क्या आ जाएगा, हमारा शेप आ जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शॉर्ट ट्रिक को आप यूज़ करके कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर ला सकते हैं, इसका ज्योमेट्री एंड शेप बता सकते हैं।